हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है नाउन। एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में हमारी मदद करता है। तो आज हम इसी को ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउन क्या होता है? ऑल दैट यू कैन सी, फील एंड थिंक। फील एंड थिंक इज नाउन। क्या कहने का मतलब हुआ? कहने का मतलब ऑल दैट यू कैन सी, फील एंड थिंक इज नाउन। हर वह चीज जिसे आप देख सकते हैं, फील महसूस कर सकते हैं, एंड थिंक सोच सकते हैं, वह नाउन है। क्या होगी? हिंदी परिभाषा क्या होगी? हर वह चीज जिसे आप देख सकते हैं, फील महसूस कर सकते हैं, या सोच सकते हैं, संज्ञा होता है। दैट जैसे कि हमने सबसे पहले कहा सी। अब आप सी क्या करते हैं? चलो मान लिया हम सी की बात कर रहे हैं। अब हम आपको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? आपको देख रहे हैं। अभी यहां से हम टैक्सी पकड़ के घर जाएंगे तो टैक्सी को हमने क्या किया? देखा। अ मैंगो, केला, बनाना। ओके, जो चीज हम देख सकते हैं वो भी क्या है? नाउन है। उसके बाद सेकंड क्या आया? फील, पेन, सैरो, लव, हेट, मर्सी, काइंडनेस। इन चीजों को हम क्या करते हैं? फील करते हैं। उसके बाद थिंक। अच्छा, फील में और थिंक में डिफरेंस पता है? जो चीज फील की जाती है वो एक्चुअल में कहीं अलग होती है। थिंक हम दूसरी दुनिया में करते हैं। एग्जाम्पल है, आपने वर्ड सुना होगा साइकोलॉजी, फिजिक्स। ओके, ये थिंक किए जाते हैं। वायु ये फील की जाती है। हवा, एयर, विंड, जैसे आप सुनते हैं ना, जब ये चलती है तो आपकी बॉडी में लगती है तो आप इसे फील कर पाते हैं। लेकिन साइकोलॉजी आप फील नहीं कर सकते, इसे आप थिंक करते हैं। ओके, लाइफ, इसे आप थिंक करते हैं, फील नहीं कर सकते। सोच कर देखिए कैसे आप थिंक कर सकते हैं? नहीं। इसी के आगे की प्रक्रिया में हम पढ़ेंगे नाउन के काइंड्स। तो हमें पता है कि यहाँ एक टॉपिक होता है काइंड्स ऑफ नाउन्स के नाम से। काइंड्स ऑफ नाउन्स जो 5 प्रकार के होते हैं। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। ओके, समझ गया सर? हो गया, पढ़े हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कॉमन नाउन। नंबर 1 कॉमन नाउन। ओके सर। नंबर 2 प्रॉपर नाउन। हो गया सर। नंबर 3 क्या होता है? नंबर 3 हो गया सर हमारा कलेक्टिव होगा ना? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? नंबर 3 होगा हमारा कलेक्टिव नाउन। एंड नंबर 4 आप बता सकते हैं क्या होगा? नंबर 4 होगा हमारा मटेरियल नाउन। कौन सा? मटेरियल। एंड नंबर 5 आप सब बताएंगे। मैं 5वां बताऊंगा नहीं, लिख दूंगा सिर्फ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि 5वें नाउन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हो गए ना 5? कौन कौन से? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इनकी हिंदी सर? बिल्कुल। कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। दूसरे को कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरे को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा।
फोर्थ होता है हमारा द्रव्यवाचक, इसे कुछ लोग पदार्थवाचक भी कहते हैं, और जबकि दोनों सही हैं। एंड लास्ट होता है हमारा, इसकी हिंदी में बताऊं या लिख ही दूं? सिर्फ मैं लिख देता हूं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके आगे अब हम इन पांचों को एक कंपैरिजन में पढ़ेंगे कि कैसे एक ही नाउन पांचों पार्टों को कंप्रीपाई करती। सपोज कीजिए कि आपके पास एक बकरी है। क्या है? बकरी, गोट। अब ये जो गोट है ये कौन सा नाउन है? तो आप कहोगे सर ये तो हम पढ़े हैं कॉमन नाउन है। बिल्कुल, ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। गोट है, काऊ है, ऑक्स है, बफेलो है, ये सारी चीजें क्या है? गॉट है। बिल्कुल। आपके पास एक डॉग है, कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। अब क्या करते हैं कि प्यार में हम इनका एक नाम रख देते हैं। जैसे इस गोट का हमने नाम रख दिया सोनी, नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? सोनी। अब इस बकरी का एक प्रॉपर नाम पड़ चुका है, तो जो ये नाम होगा ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन बउआ? प्रॉपर नाउन। अच्छा, अब क्या हुआ? तीसरा क्या था? ये कलेक्ट हो गई। क्या की? ये सारे मिलके इन्होंने एक फॉल्क बना लिया। फॉल्क का मतलब होता है झुंड। क्या होता है? झुंड। अब ये एक एक करके एक फॉल्क हो गई, तब ये बन जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट में लिख दीजिए। इसके बाद अब क्या हुआ? इस बकरी का थोड़ा सा हमारा मूड चेंज हुआ। अब ये बकरी बन गई है मटन। क्या बन गई है? मटन बन गई। अरे वाह सर, मजा आ गया। मटन बन गई। अब मटन जो है वो कौन सा नाउन है? तो सर कह दोगे कि सर ये तो मटेरियल हो गया। बिल्कुल भैया, ये मटेरियल हो जाएगा। अब इनकी हम डिफिनेशंस भी पढ़ने वाले हैं, टेंशन नहीं है। अब क्या हो गया? जब मटन बना तो भी बन के कंप्लीट नहीं हो रहा है, और हम सोच रहे हैं कि इसमें अच्छा सा स्वाद आ जाता, टेस्ट या फिर डिलीशली। तो जब ये टेस्ट की बात करते हैं तो ये टेस्ट क्या हो जाता है? हमारा हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, इतना समझ में आ गया? इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि एक गोट जो पहले कॉमन नाउन थी, जैसे उसका हमने एक नाम रखा सोनी, प्रॉपर नाउन बनी। उसके बाद उसका झुंड बना तो वो कलेक्टिव नाउन हुई। उसके बाद वो खुद मटन बनी तब वो मटेरियल हुई। उसके बाद हमने उससे एक चाहत रखी कि ये कैसा हो, डिलीशली हो या फिर टेस्टी हो, तो उससे क्या बना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। अब हम देखेंगे कि कैसे हम कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट की डिफिनेशन करते हैं। ओके, तो अब हमें कॉमन नाउन पढ़ना है। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉमन नाउन की डिफिनेशन कर लेते हैं। तो कॉमन नाउन होता क्या है? ए कॉमन नाउन इज ए कॉमन नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ ए कॉमन person, place, things, animals, etc. क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कॉमन नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ ए कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, etc. इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी हो जाएगी भैया, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
बहुत बढ़िया। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर जाति क्या होती है। हम तो 4 जातियों को जानते हैं, एक हिंदू होती है, एक मुस्लिम होती है, एक सिख होती है, एक ईसाई होती है। तो क्या सर इन्हीं 4 जातियों के बारे में बात कर रहा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर ये 4 जातियां नहीं तो क्या इनसे परे भी कोई जाति है, बुद्धिज्म है? जी नहीं, ऐसी जातियों की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन जातियों की जो एक्चुअल में वर्क पर डिपेंड होती हैं। सर ये क्या होती हैं? देखिए भैया, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे जैसे जितने भी पढ़ाने वाले हैं वो सब एक जाति के हैं और उस जाति का नाम है टीचर, अध्यापक। इसी तरीके से जितने भी लोग हमारी चिकित्सा क्षेत्र में हैं उन सब का एक ही जात है जिन्हें हम कहते हैं डॉक्टर या चिकित्सक। ठीक है, फिर क्या हुआ? आपके जैसे जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी एक ही जाति है। कौन सी वो है जाति? विद्यार्थी की। अब ऐसे ही एक जाति उनके काम के अनुसार आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए, तो इनकी जातियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं? अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो वो हो जाएगा स्टूडेंट। कैसे हो जाएगा सर स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि भैया हर पढ़ने वाला लड़का या लड़की स्टूडेंट ही होता है। हाँ, आ गया समझ में? दूसरा हो जाएगा बुआ फार्मर। कैसे? भैया हर वह व्यक्ति जो अपने खेतों में काम करता है किसान ही कहलाता है। दूसरा सर इसी से मिलता जुलता एक होता है लेबर, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? हर वह व्यक्ति जो पालन पोषण के लिए दूसरे के खेतों में काम करता है उसे हम मजदूर कहते हैं। स्टूडेंट, फार्मर, लेबर, बेबी, बॉय, गर्ल, ऐसे एग्जाम्पल्स की भरमार पड़ी है हमने। इनमें तो हमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स की ज़रूरत नहीं है। आशा है कि आप इसमें समझ चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सर ये क्या होता है? जब कॉमन नाउन का कोई नाम रख दिया जाता है तब वह प्रॉपर नाउन बन जाती है। जैसे आपके जो टीचर सर हैं जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं उनका कोई नाम होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर उनका हम नाम रख देते हैं जॉनी सर। क्या नाम है? जॉनी सर। भाई हर व्यक्ति का कोई ना कोई नाम तो होगा। यहाँ पर आपके इंग्लिश टीचर का नाम है जॉनी सर। तो जो ये नाम रखा गया है, जो ये नाम रख दिया गया है, इसी को हम प्रॉपर नाउन कह देते हैं। ठीक है सर, इसकी डिफिनेशन क्या होगी? तो इसकी डिफिनेशन होती है ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन refers to the name of a person, place or things etc। क्या कह रहा है? हिंदी में अगर बात करें तो हो जाएगा जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कैसे हो गया सर व्यक्तिवाचक संज्ञा? थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बउआ हर कॉमन नाउन का जब हम नाम रख देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे हमने कहा कि राजेश इज अ
टीचर। तो अब इस टीचर का एक नाम पड़ चुका है राजेश, और यह राजेश ही हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? तो अब हमें कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ना है, जिसकी हिंदी होती है समूहवाचक संज्ञा। कहा जा रहा है कि कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल एज यूनिट। इसकी हिंदी क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी समूह का बोध होता है, का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है सर जी, बढ़िया है, समझ में भी आ गया। इंग्लिश वाली एक बार फिर से समझा दी जाए। देख लो, कह रहा है कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक, कलेक्शन से बना हुआ वर्ड है कलेक्टिव। एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल एज यूनिट। समझ में आई बात? जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। अभी हमने आपसे कहा था स्टूडेंट। क्या कहा था? स्टूडेंट। अब जब कई सारे स्टूडेंट एक साथ हो जाएंगे तो उसे कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं भैया? ग्रुप हो गया। जब बुरे लोगों का एक पूरा का पूरा समूह आता है तो उसे गैंग कहते हैं। ठीक है। जब लकड़ियों का एक समूह आता है तो उसे बंडल कहते हैं। जब कई चीजें जैसे चाबियां या अंगूरों का गुच्छा आ जाता है तो उसे बंच कहते हैं। जब चींटियों का एक पूरी लाइन निकलती है, उनकी एक श्रृंखला निकलती है, उनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो उन्हें आर्मीज कहते हैं। तो जो ये वर्ड्स हैं जैसे गैंग, बंडल, बंच, आर्मीज और ग्रुप, ये होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। ये हमारा तीसरा नाउन था। इसके बाद हमें पढ़ना है मटेरियल नाउन। ठीक है, अब हम मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ें। मटेरियल नाउन जिसे कुछ लोग हिंदी में द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा के अलग अलग नामों से जानते हैं। अगर इसकी इंग्लिश डिफिनेशन की बात की जाए तो कहते हैं ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। अगर इसकी हिंदी डिफिनेशन की बात करें तो कहा जाता है जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा कच्चे पदार्थों का बोध होता है उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इससे आप धातुवाचक और द्रव्यवाचक भी कह सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होगी। इसकी एक डिफिनेशन और भी है, जिन पदार्थों से कोई नई वस्तु बनाई जा सकती हो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ये क्या बात है सर जी? चलो समझ ही लेते हैं भैया। पदार्थवाचक संज्ञा सिर्फ वही चीज है, वही द्रव्य है, वही पदार्थ है जिनसे कोई नई चीज बनाई जा सकती हो। जैसे आपके पास चांदी है,
लेकिन आपके पास क्या है, एक चांदी है, चांदी का थोड़ा सा भाग आपके पास है। अब इस चांदी से आपने एक रिंग बना ली, क्या बना ली, अंगूठी। तो इस चांदी आपका मटेरियल नाउन है, बट चांदी से बना हुआ ये अंगूठी का पार्ट या ये पूरी अंगूठी अब ये प्रॉपर नाउन में बदल चुकी है। ठीक है। दूसरी बात, आपके पास क्या है, आयरन है, क्या है हुआ, आयरन है। अब इस आयरन से आप एक एक्स बनवा लेते हैं, कुल्हाड़ी बनवा लेते हैं। तो बनी हुई कुल्हाड़ी प्रॉपर नाउन है, जबकि ये आयरन हमारा मटेरियल नाउन है। ठीक है, आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अगर इसकी इंग्लिश डिफिनेशन की बात करें तो कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रेफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। अगर इसकी हिंदी डिफिनेशन की बात करें तो कहते हैं जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी भाव या क्वालिटी, एक्शन, क्रिया का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में समझें तो हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि जिन्हें हम छुआ देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल दैट आपके पास लव है, हेट है, काइंडनेस है, मर्सी है, इन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे नाउन का जेंडर। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी और पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।